वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है सोशल मीडिया की वायरल खबरें। तो इतनी बेइज्जती मैंने अपने पूरे 10 साल के करियर में यूट्यूब के आज तक किसी की नहीं देखी। लगातार अंजना ओम कश्यप की ट्रोलिंग चल रही है और एक के बाद एक टीचर ने जिस तरीके से एक्सपोज कह लीजिए, रोस्ट कह लीजिए, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपके साथ रिपोर्ट भी पेश करेंगे और क्या चल रहा है वो भी। उसी के साथ साथ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के नया अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ अपडेट है कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर के, क्या कुछ ट्रोलिंग है, किस तरीके का मामला है, आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अपने 10 साल के करियर में मैंने इतनी फजीयत शायद ही किसी की होती देखी हो। अंजना ओम कश्यप का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से रोस्टिंग चल रही है ना, मैं बता नहीं सकता। एक एक करके वीडियो शेयर करूंगा और उसके बारे में अपनी राय आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखते हैं। हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर देख इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत गलत पे आवाज उठाना, फालतू के नोटंगे नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों को कि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कह रही है शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती? कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है? गाँव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहाँ स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। इतना किराया कौन देगा? बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोला, उस पर ये वाला मीम वायरल है। जी हाँ, अंजना ओम कश्यप ने सरकार के खिलाफ बोल रखा है, लेकिन 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार पर, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर, जी हाँ बोल रखा है, आलोचना की हुई है, सरकार पर सवाल उठाया हुआ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप सरकार से सवाल नहीं पूछती, सीधा सीधा गलत कह रहे हैं। उसी के साथ साथ लोगों ने राघव चड्ढा को भी घसीट लिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राघव चड्ढा जो ये कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी में वो जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे इसलिए वो पार्टी बदल रहे हैं। मतलब अगर आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को जनता की आवाज उठाने से रोक रही थी, तो अभी राघव चड्ढा कहाँ है भाई? अभी तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और ये सोच के ज्वाइन किया है उन्होंने, जैसा कि उनका दावा है कि वो जनता के हित में काम करना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में उनको आवाज नहीं बनने दी जा रही थी जनता की। तो अब उनकी आवाज कहाँ है? कुछ लोगों को सफलता में सुकून नजर आया, कुछ लोगों को सुकून में ही सफलता नजर आई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसी के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से जो अपडेट है आपको बता दें कि 6 जून को सीजीपी के चीफ यानी कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ है अभिजीत दीपके, वो 6 जून को प्रदर्शन करने वाले हैं जंतर मंतर पे। उनका कहना है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन के लिए ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। यहाँ तक के सीजीपी ने एक मुहिम भी छेड़ी है, जिसके अंदर सीजीपी चाहती है कि आम जनता भी इसके अंदर योगदान ले। कहीं कचरा, कूड़ा, सड़क टूटी या कुछ भी आप देखें, उसको रिकॉर्ड करें और आप उनके साथ उनके इंस्टा पेज पर वो सारी खबरें शेयर करें, वीडियो शेयर करें और वो इसको प्रमोट करेंगे आपके लिए। दिल्ली से खबर आ रही है कि कमर्शियल सिलेंडर पर 42 रुपए बढ़ गए। मतलब महंगाई की तो बात अब छोड़ ही दीजिए, मीडिया क्या ही करेगा।
सोशल मीडिया पर ही इन खबरों पर ट्रोलिंग चल रही है, लोग अलग तरीके से मजे ले रहे हैं। धुरंधर की तीसरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। आईएसआई जो है वो प्लान कर रहा था सिलेंडर ब्लास्ट भारत के अंदर, जिसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है सरकार ने। 42 रुपए रातें रात बढ़ा दिए हैं कमर्शियल सिलेंडर पर। यानी आईएसआई का जो प्लान था वो कैसे सरकार ने चौपट किया है, क्योंकि आईएसआई 42 रुपए ज्यादा नहीं दे पाता सिलेंडर ब्लास्ट करने के लिए, क्योंकि खरीदने के लिए तो 42 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते आईएसआई को। इस वजह से दाम बढ़ाए सरकार ने ताकि वो सिलेंडर खरीद ना पाए महंगाई की वजह से और ब्लास्ट होने से बचाया जा सके। मतलब अगर कुछ है मास्टर स्ट्रोक तो ये है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने बकरीद पर काऊ स्लॉटर पर बैन लगाया, नियम कानून लागू कर दिए। मुसलमानों ने कहा कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। अब बंगाल में रहने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनको भारी नुकसान हुआ, लेकिन मुसलमानों ने एक और मांग कर दी। वो ये मांग थी कि उनको गाय को नेशनल एनिमल घोषित करना था, और इसकी मांग लेकर के सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश से ये मांग उठी कि कैसे गाय को एक नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए। अब इतने दिनों से बयान नहीं आ रहा था, योगी आदित्यनाथ का अभी बयान निकल के आया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि क्या मां और बेटे के रिश्ते को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? अब सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को वायरल देख लोगों का कहना है कि भाई सीधी सी बात थी, मुसलमानों की सीधी सी मांग थी कि वो नेशनल एनिमल घोषित कर दें गाय को, ताकि ये पूरा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाई मां और बेटे का संबंध कोई घोषणा करने लायक होता है क्या? ये तो सभी को मालूम होता है। मतलब सीधा सा जवाब है कि नहीं करेंगे भाई। अब सोशल मीडिया पर चल ये रहा है कि वजह भी है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फिर राजनीति कैसे करेंगे? अरे बाप रे। सिर्फ उतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कहा है कि अगर कोई गाय को पशु बोलेगा तो वो इंसानी नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इस धरती पर रहने वाले 8 बिलियन लोग, यानी 8 बिलियन इंसान इंसानी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखिए, आपकी और मेरी और कई लोगों की फेवरेट मूवी है वेलकम। वेलकम मूवी का एक गाना था ऊंचा लंबा कद। जी हाँ, उसमें कटरीना कैफ, अक्षय कुमार दोनों जोड़ी एक नंबर, अपने वक्त की सुपर हिट जोड़ी कहा जाता है। और ये गाना कई लोगों की भावनाएं जुड़ी है इस गाने से। भावना से मतलब कि पुरानी यादें होती है। इस पुरानी यादों को किस तरीके से चिकनाचूर किया है इस गाने ने। यानी अभी जो मूवी आने वाली अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल, उस मूवी में सेम गाना लिया है, लेकिन हीरोइन अलग है। अब ये गाना फिर से ऑडियंस ने जैसे ही सुना इस मूवी के अंदर है, कुछ लोग एक्साइटेड होंगे लेकिन कई लोग नाराज हो गए। कहने लगे कि भाई क्या गाने वाने नहीं मिल रहे हैं क्या लिखने को बॉलीवुड वालों को? क्या हो गया राइटर को? क्या हो गया लिरिसिस्ट को? कहीं पाकिस्तान का गाना लेना पड़ता है $50,000 लेकर के, तो कहीं अपनी ही मूवी के पुराने गाने को डालना पड़ रहा है। यानी कई लोग इस गाने से खुश नजर नहीं आ रहे सोशल मीडिया पर कि दोबारा से गाना लेने की क्या जरूरत थी। अब बताओ, कटरीना की जगह ये आएंगी सपने में। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।